म्यूजिक बहुत अच्छा। स्वामी जी क्या ये मैं नहीं करूंगा। तो इसको दबाओ। नहीं दबाता। अरे आप में ताकत तो है, ताकत तो अच्छी है भाई। मजा आ गया। बाबा जी आपके पास तो हर चीज की दवाई है, आप तो कोरोना की दवाई भी बना चुके हो। क्या आपके पास कुछ ऐसा दवाई है जिससे मेरा खड़ा हो सके, आई मीन मेरा करियर खड़ा हो सके? वैसे तो मार्केट में बहुत सारे बाबा है, उनमें से कोई गुफा में रहता है। गुरमीत राम रहीम की गुफा की तीसरी मंजिल पर 50 फीट क्षेत्र में खुदाई चल रही है। कोई पानी में भागता है, कोई तो लोगों के ऊपर अपना मुंह छिड़कता है। Swami Om peed on Bani and other housemates in Big Boss house, leaving everyone shocked. Chhee! और किसी को विस्की बड़ी पसंद है। ये विस्की की बोतल वो भी जॉनी वॉकर की क्यों आ रही है सामने हमारे? एक और भी है जो साइंस की माँ बहन एक कर रखा है। What is MC square? The difference between intensity and continuity. लेकिन इन बाबाओं को आज मैं अपनी रेडार में नहीं लूंगा। बच गया साला। क्योंकि आज की गेस्ट कोई और है, जिनके वजह से मुझे हफ्तों में 7 दिन गिलोय की जूस पीना पड़ता है और मेरी जिंदगी की लोड़े लग चुके हैं। लियो निकल गया गाली। तुम लोगों को हर वीडियो में बार बार बोलना जरूरी है क्या? अब से बंटाई की नोटिफिकेशन मिलते ही मुंह में ले लेना, सॉरी कान में ले लेना हेडफोन। बड़ा हरामी हो बेटा। तो आज हम लोग बात करने वाले एक ऐसी दोगले बाबा के बारे में जो बातों को ऐसे घुमाते हैं उतनी तेजी से फिडेक्स स्पिनर भी नहीं घूमता, और जिनका मानना है मुर्गी का अंडा अंडा नहीं गू है। स्वागत कीजिए बाबा रामदेव जी का। लेकिन उससे पहले अंध भक्तों ये वीडियो मत देखो, सच बता रहा हूँ जल जाएगा। और अगर देखना ही है तो अपना अपना पकड़ के बैठ जाओ। बर्नौल जलन की बात लगाने से ठंडक मिलती है। बोले संडे हो या मंडे सबको गू खिला दिया। मुर्गी के आगे से निकलता है कि अंडा पीछे से, और जो पीछे से निकला है वो गू ही तो होता है। वाह क्या लॉजिक है, पीछे से निकला है मतलब गू है। तो उस हिसाब से बाबा जी दुनिया के सारे लोग मूत हुए, क्योंकि हम सब आगे से निकले हैं, सभी निकलते हैं, यही तो दुनिया का नियम है। बाबा रामदेव जी बेवफा गर्लफ्रेंड जैसी है जो हर बार अपनी दिए हुए बातों से पलट जाता है। और ये मैं नहीं बोल रहा, बाबा खुद बोलेंगे। सामान्य रूप से सर्दी जुकाम बुखार है तो एक तो थोड़ा योगाभ्यास करें, नाक में सरसों का तेल डालने 1-1 चम्मच, उससे पूरा कफ कोल्ड आदि निकल जाएगा बाहर आपका। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी सरसों के तेल से, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोरोना से मुक्ति मिल जाएगी सरसों के तेल से, लेकिन साथ में सरसों का तेल भी नाक में डाल दें तो यदि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं पर भी कोरोना होगा तो पेट में चला जाएगा, और पेट के जो केमिकल्स हो कोरोना को मार देते हैं। जैसे साबुन या हैंड वॉश का या सैनिटाइजर का जो केमिकल्स का घोल होता है वो उसको मारते हैं, तो अपने पेट में नेचुरल केमिकल्स हैं वो कोरोना को मार देंगे। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। साथ में सरसों का तेल भी नाक में डाल दें तो यदि पूरे रेस्पिरेटरी ट्रैक में कहीं पर भी कोरोना होगा तो पेट में चला जाएगा, और पेट के जो केमिकल्स हो कोरोना को मार देते हैं। नहीं साला किसी ने माँ को बोल दिया बाबा रामदेव जी ने बोला है। 1 मिनट जी नहीं बोलूंगा, जी गया। रामदेव ने बोला है गिलोय की जूस पीने से कोरोना नहीं होगा। तब से लेकर आज तक पापा बगल में बैठ के मुझे गिलोय की जूस पिलाते हैं। इतना खतरनाक टेस्ट लगता है पेट की अंतड़ियां मुंह से बाहर निकलेगा, फिर भी मुझे पीना पड़ता है क्योंकि घर पापा के नाम पे है। थ्रेट देता रहता है नहीं पीऊंगा तो घर से निकाल देंगे। एक बात बता रहा हूँ, गधे का मूत पी लेना लेकिन गिलोय नहीं। अब देखो गिलोय की सदमे से बाहर नहीं निकला था कि बाबा जी सरसों का तेल लेके आ गया मारने, आई मीन कोरोना को। स्टिल सो वल्गर। अगर ये बात गलती से भी मेरी माँ को पता चल गया तो मेरा ये सुंदर सा मुंह उबलता हुआ तेल के अंदर होगा। मुंह जल जाए चलेगा लेकिन कोरोना नहीं होने देंगे। इसकी माँ की हाथों से बनी हुई आम की अचार। आपको कोरोना है या नहीं इसकी टेस्टिंग कैसे करें? तो यदि कम से कम आप 1 मिनट तक श्वास रोक सकते हैं, वैसे तो मैं तो यहाँ पर जो है आप लाइव करना चाहते तो मैं तो 2.5 मिनट तक रोक लेता हूं, लेकिन यदि आप 1 मिनट तक ऐसे श्वास अंदर भर करके और घड़ी देख करके 1 मिनट आप यदि ऐसे रोक लेते हैं,
अभी 1 मिनट लंबा हो जाएगा रोकना तो 1 मिनट तक आप ऐसे रोक करके रख लेते हैं, तो इसका मतलब है आपको कोरोना नहीं है। बाबा जी आप तो मात्र 7 सेकंड रोका था, इसका मतलब आपको कोरोना है क्या? तभी मैं सोचूं बाबा कोरोना की दवा कोरोनिल के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों थे? और कोरोना से पीड़ित जो व्यक्ति हो तो 10 से 20 सेकंड से ज्यादा सांस रोक ही नहीं सकता। वो सब तो ठीक है, लेकिन किस तरह से होल्ड करना है प्लीज करके दिखा दीजिए। होल्ड करके, ब्रेथ को होल्ड करके देखिए ऐसे। दोस्तों एक बात बता दूं, कोरोना बहुत ही ज्यादा छोटा है, इतना छोटा है सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही दिखता है। तो लैब टेस्ट के बिना कोरोना की पता लगाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन। और ये मैं नहीं बोल रहा, WHO बोल रहा है। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का कहना है कि 10 सेकेंड या इससे ज्यादा समय तक सांस रुकने से कोरोना वायरस का पता नहीं चलता है। कोरोना का पता लैब में टेस्ट से ही चलता है। इसके अलावा पूरे देश को पैनिक होने की जरूरत नहीं। अब मैं कल मरकच्चों में गया, वहां भी कुछ लोग मास्क लगाए हुए, मैंने कहा भैया मरकच्चों वालों तुमको क्यों मास्क लगाने की जरूरत पड़ रही है? तुम्हारे यहाँ ना कोई फॉरेनर आ रहा है, ना कोई NRI आ रहा है, तुमको कोरोना होने वाला नहीं है। तो भारत की 70% आबादी से मैं आह्वान करना चाहता हूं कि ना किसी सैनिटाइजर की उनको जरूरत है, ना कोई मास्क की जरूरत है। अब देखो राज्य और केंद्र सरकार बोल बोल के थक चुका है, अगर घर से बाहर निकलना है तो मास्क जरूरी है, और बाहर तभी निकलो जब काम बहुत जरूरी हो। लेकिन यहाँ कुछ अलग ही चल रहा है। सैनिटाइजर की उनको जरूरत है, ना कोई मास्क की जरूरत है। ये बात नोट कर लो कि सैनिटाइजर और मास्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे मैं कुछ दिखाने वाला हूँ। पतंजलि सैनिटाइजर, और अब ये क्या, पतंजलि मास्क। मास्क लगाने से मना करने वाला मास्क बेच रहा है, कितना झूठ बोलोगे बाबा। ओ भाई वैसे भी लोग केयरलेस है, मास्क नहीं पहन रहा है। आपकी इन बातों से समाज को कितना खतरा हो सकता है आपको पता भी है। अब देखो जीन्स हम सब पहनते हैं, लेकिन जीन्स की वजह से किसी की गांड में छाले पड़े हैं क्या? नहीं ना। अब बाबा की सुनो। और हिंदुस्तान में जीन्स पहनने का, जून जुलाई का महीना है, जीन्स पहनेंगे भीतर से पूरे पैर सड़ जाते हैं पसीने में, फिर खुजली होती है, खुजाते रहो। यहाँ इतनी गर्मी होती है, इसमें जीन्स पहनने का मतलब क्या है? और बाबा की ये आइकॉनिक हंसी, ऐसा लग रहा है चाबी घुमाने से गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रहा। रुको करके दिखाता हूँ। क्यों, वैसा ही लगा ना? टॉपिक से हट रहा हूं मैं। हाँ तो फिर कहाँ थे हम लोग? और इतनी टाइट जीन्स पहनेंगे, लेट के पहननी पड़ती है यूं। ओ, जीन्स के बारे में बात हो रहा था। अब सुनो। सम्मान के प्रतीक मान लिया हमने किसको? जीन्स को। बहुत दिनों से लोग पूछ रहे थे पतंजलि की जीन्स कब आ रही है। नीचे जीन्स है पतंजलि की, जिसकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा हो रही थी। इतनी जल्दी ऑटो वाले मीटर को नहीं घुमा सकते जितनी जल्दी बाबा अपनी बातों को घुमा देते हैं। जो फटी हुई जीन्स पहने ना, वो ज्यादा सभ्य बोला जाता है। लेकिन बाबा मैं तो पहनता हूँ फटा हुआ जीन्स, और इतू सा नहीं, इतना ज्यादा फटा हुआ कि पैंट कम और इमरान खान की गांड ज्यादा लगता है। तो मैंने ऐसे ही किसी से पूछा, मैंने कहा भैया आपके पास पैसा नहीं है तो मैं दे दूंगा, फटी हुई क्यों पहन रखी है? ये जीन्स में देख रही हूँ, मतलब हाँ, अब ये फटी हुई भी है। हाँ अच्छा, फिट की फटी हुई जीन्स, श्रेडेड जीन्स जिसको कहते हैं, वो आजकल फैशन में है ना। थोड़ी फाड़ रखी है हमने, घिस रखा उसको। फटी हुई जीन्स पहनना किसका प्रतीक मान लिया? कुछ भी, कुछ भी। पहले तो बाबा जीन्स पहनने से मना करेंगे, लेकिन जब देश की युवा इन बकचोदियों पे ध्यान नहीं देगा तब खुद का ही जीन्स लॉन्च कर देंगे। वाह। और इतनी टाइट जीन्स पहनेंगे, लेट के पहननी पड़ती है यूं। सर अभी जैसे मैंने एक लड़कियों के लिए जीन्स देखी, स्किनी जीन्स फॉर गर्ल्स। बाबा लेट के पहनने की बात कर रहे थे तो स्किनी जीन्स मार्केट पे क्यों लाए? अगर कोई जवाब हो तो दीजिएगा। बाय द वे बाबा के पास हर मर्ज का दवा है, पर सवालों का नहीं। विदेशी कंपनियां 5000 में जीन्स दे रही थी ना, वो हम 500 रुपए में दे रहे हैं। सर अभी जैसे मैंने एक लड़कियों के लिए जीन्स देखी, स्किनी जीन्स फॉर गर्ल्स, तो उसमें लाइक 1700 उसकी प्राइस थी, तो इतनी तो सर H&M एंड ज़ारा में भी मिल जाती है।
देखो कुछ प्रोडक्ट हो सकता है समान प्राइस के होंगे, कुछ प्रोडक्ट हो सकता है समान प्राइस के होंगे। मैंने कहा हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। बात तो सही है, दाम अगर सेम है तो पतंजलि का क्यों ले, और अगर फ्री में देता तो भी नहीं लेता, क्योंकि गिलोय की जूस ने लोड़े लगा दी है। अब पतंजलि के जेन्स चुत्तर छील देगा। अब मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। अंधभक्तों आके गाली दे दो, साथ में धमकी भी दे सकते हो। बाकी के लोग जो मुझे समझ रहे हो, वीडियो को लाइक करके कमेंट करना पार्ट 2 चाहिए या नहीं ये पूछने के लिए, क्योंकि मैं कोरोनिल को लेके अभी तक कुछ नहीं बोला। और हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं कुछ ही दिनों में एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए तुम लोग भाई, मैं बंटाई, बाय बाय।